Good morning, all of you. So, today we are discussing the last topic of process account, that is inter process profit. Okay. So, as जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, इसका मतलब ये होता है कि अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जो आउटपुट ट्रांसफर किया जाता है वो कॉस्ट पे हो रहा था। हम क्या करते थे, फर्स्ट प्रोसेस का कॉस्ट निकालते थे, बैलेंसिंग फिगर में आउटपुट निकालते थे और उसे एज इट इज उसी प्राइस पर किस में ट्रांसफर कर देते थे, सेकेंड प्रोसेस पे ट्रांसफर कर देते थे। बट अगर मान लीजिए कि दो प्रोसेस हैं ए एंड बी, प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में जो आउटपुट ट्रांसफर किया जा रहा है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे किया जा रहा है, तो उसको हम ये कहते हैं कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को जो आउटपुट ट्रांसफर कर रहा है वो ट्रांसफर प्राइस या मार्केट प्राइस पर कर रहा है। इट मींस जब आपके पास में फिनिश प्रोडक्ट आएगा उस समय उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा, बट वो कौन सा प्रॉफिट होगा, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। प्रोसेसेस ने एक दूसरे से जो प्रॉफिट अर्न किया है। सो हमें क्या करना है, हमें इस इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का अमाउंट निकालकर इसको और कॉस्ट को अलग अलग करना है। ओके, दीज आर द एडवांटेज, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। नाउ adjustment for inter-process profit. When the output of one process is transferred to another and finally to finish stock account at transfer price, the closing inventory, if any, will be valued at transfer price. Such inventories will include unrealized profit. Such profit should be adjusted for the purpose of year end financial reporting. और दूसरा हमारा क्या एडजस्टमेंट होता है कि चूंकि आप एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जो भी मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हो वो आप किस पर कर रहे हो, ट्रांसफर प्राइस पे कर रहे हो, यानी कि कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन पे कर रहे हो। अब अगर उस प्रोसेस में कोई इन्वेंटरीज यानी कि स्टॉक रह गया है तो वो क्लोजिंग स्टॉक भी किस पर है, प्रॉफिट पर है। ठीक है, पर वो प्रॉफिट कौन सा है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, क्योंकि रियल में थोड़ी ना है, वो तो इंटरनली प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, तो दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सो वी नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक्स, ताकि जब आप बैलेंस शीट बनाओ तो उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हटाकर कॉस्ट पर शो कर सको। ओके, necessary adjustments are made in the values of closing inventories by means of creating reserves or provision for unrealized profit. So we need to calculate the amount of provision for unrealized profits from closing stock. ठीक है, this is the formula. I will explain this formula by directly example. उसी से आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आया कि एग्जाम्पल पे जाने से पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमने क्या करना है। हमें ये करना है कि फॉर एग्जाम्पल ए प्रोसेस है और बी प्रोसेस है। ए प्रोसेस से बी प्रोसेस में जो आउटपुट ट्रांसफर किया गया है वो किस पर किया गया है, ट्रांसफर प्राइस पे किया गया है। ट्रांसफर प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। So if in case if closing stock if B process have closing stock, तो उस closing stock में भी क्या होगा, प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। तो हमें क्या करना है, इस closing stock में से जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करना है और उसको कॉस्ट से अलग करना है। ठीक है, उसको मेन अमाउंट में से अलग करके कॉस्ट अलग और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अलग करना है। ठीक है, नाउ सी इन दिस एग्जांपल,
देखो कैसा क्वेश्चन होगा इसमें। आपको ये क्वेश्चन अलग से देख के समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स कि ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का क्वेश्चन है। सी द लैंग्वेज, ओके, कॉन्सेंट्रेट ऑन द लैंग्वेज। A product passes through two processes, A and B. Output of process A is transferred to process B at a transfer price including 20% of profit, and finish output of process B is similarly transferred to finished stock at a cost plus 25% profit. अब से पहले जितने भी आपने प्रोसेस के क्वेश्चन किए उसमें ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं थी ना, तो दिस लैंग्वेज शोज कि दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ओके, सो ए से बी में जो आउटपुट जाता है वो कितने पे जाता है, 20% प्रॉफिट पर, ठीक है, एंड बी से फिनिश्ड पर जाता है 25% प्रॉफिट पर, ठीक है। इसके बाद में देयर वॉज नो स्टॉक इन प्रोसेस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये आपको इसने एक्सपेंसेस दे दिए सारे। और आगे इसने लिखा है आउट ऑफ फिनिश स्टॉक अ पोर्शन रिमेन्ड इन हैंड एट 36,000 एंड द बैलेंस वॉज सोल्ड दिस। तो ये एडजस्टमेंट फिनिश स्टॉक अकाउंट जब बनाओगे उसका होगा। क्वेश्चन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड ऑन कॉस्ट हैज टू बी इग्नोर्ड, मींस ओपनिंग स्टॉक का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड शो हाउ मच प्रॉफिट ought टू बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। ओके, अब पहले आप ये चीज समझिए, प्रोसेस अकाउंट तो वैसे ही बनेंगे, ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। सी पहली चेंज, फर्स्ट चेंज, प्रोसेस अकाउंट के फॉर्मेट में, यहां पर प्रोसेस अकाउंट का जो फॉर्मेट बनता है उसमें डेबिट साइड में ये 4 कॉलम्स आएंगे और क्रेडिट में ये 4। ध्यान से देखो, अभी तक मैंने जो तुम्हें प्रोसेस अकाउंट के फॉर्मेट बनवाए हैं उससे अलग है ये, ठीक है। यहां पे फॉर्मेट कैसे बनेगा, पर्टिकुलर्स और अमाउंट की जगह 3 कॉलम, टोटल, कॉस्ट, प्रॉफिट, क्योंकि हमें क्या करना है, हर वो आइटम जिसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है टोटल में से उस प्रॉफिट को अलग निकालना है और कॉस्ट को अलग से आइडेंटिफाई करना है। तो डेबिट साइड में भी अमाउंट के कॉलम इस 3 पार्ट में बनेंगे, सेम क्रेडिट में भी टोटल, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ये तो हुआ कि कॉलम कैसे बनेंगे। अब आइटम्स कैसे लिखे जाएंगे, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में जब आप प्रोसेस अकाउंट बनाते हो तो उसमें आप ये जो आइटम्स शो करते हो ये कॉस्ट शीट के वे में शो किए जाते हैं, ठीक है, इंटरनली एडिट करके। ये अभी आप जैसे जैसे समझोगे आपको समझ में आएगा, ये अपना कॉस्ट शीट का ही फॉर्मेट है, ठीक है। जैसे सबसे पहले टू डायरेक्ट मटेरियल, देन टू डायरेक्ट लेबर, टू डायरेक्ट वेजेस, फिर उसको एडअप करके प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, फिर हम क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करेंगे, फिर अगर क्वेश्चन में ओवरहेड्स दे रखे हैं तो उसका एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाली फॉर्मेट किस में बनाते थे हम, कॉस्ट शीट में, ओके। सो जो आइटम्स लिखे जाएंगे वो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में लिखे जाएंगे, जो कॉलम बनेंगे उसमें क्या ध्यान रखना है कि 3 कॉलम बनेंगे, टोटल, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब मैं इसको लिखना सिखा रही हूं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले ये रहा ए में आपको मटेरियल दे रखा है, वेजेस दे रखी है और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो पहले तो मटेरियल और वेजेस लिख दिया। यहां पर यूनिट्स का कॉलम नहीं बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन नहीं है। यहां पर फोकस किस चीज का है कि प्रॉफिट हटाना है, ओके। अब कैसे लिखोगे, टू मटेरियल यूज्ड, ऑब्वियसली जो आपको ऊपर फिगर्स दे रखे हैं वो सब टोटल के कॉलम के फिगर दे रखे हैं। तो पहले आप टोटल के कॉलम में लिखो 16,400, ये फर्स्ट प्रोसेस है, इसमें किसी तरीके का कोई भी प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है अभी तक। तो यही 16,400 की कॉस्ट हो गई। रॉ मटेरियल तो उसने कॉस्ट पे ही परचेज किया है, आपने एज इट इज लिख दिया, प्रॉफिट में डैश। सेम फॉर वेजेस, टोटल में लिखा और कॉस्ट में लिख दिया, इन दोनों में प्रॉफिट का कोई क्वेश्चन नहीं है। ऐड किया, ये हो गई आपकी प्राइम कॉस्ट। यू कैन ऑल्सो मेंशन हियर प्राइम कॉस्ट इफ यू वांट।
अदरवाइज हम इसमें प्राइम कॉस्ट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये क्या हो गया आपका रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ऐड किया, प्राइम कॉस्ट आ गई। देन अब इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कहाँ करना है, तो यूजुअली हम क्लोजिंग स्टॉक को जहां हमारी प्राइम कॉस्ट आती है उसी में से एडजस्ट करके दिखा देते हैं। सो नाउ लेट्स क्लोजिंग स्टॉक। ए का अमाउंट कितना है 8000। चूंकि प्रोसेस ए आपका फर्स्ट प्रोसेस है तो ऑब्वियसली इस क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट का कोई भी पार्ट नहीं है। सो आपने टोटल में लेस कर दिया और कॉस्ट में लेस कर दिया, प्रॉफिट डैश हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका, ये है आपकी फाइनल प्राइम कॉस्ट। ठीक है, वैसे तो हमारी प्राइम कॉस्ट ये थी 40,000, बट हमने क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट प्राइम कॉस्ट पे किया है तो अब आपकी ये प्राइम कॉस्ट आ गई। नाउ एड टू प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के लिए देखो क्या था, ए से बी पर ट्रांसफर प्राइस इंक्लूडिंग 20% प्रॉफिट। इट मींस ये कंडीशन है कि ए से बी पर जो स्टॉक भेजा जा रहा है वो 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस पे जा रहा है। सो आपको क्या करना है, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो किस पर दी हुई है, ट्रांसफर प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस पे दी हुई है या कॉस्ट प्राइस पे दी हुई है। अगर कॉस्ट प्राइस पे परसेंटेज दी हुई है तो वो एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगी, बट अगर ट्रांसफर प्राइस पे दी हुई होगी तो हमें उसे पहले कन्वर्ट करना होगा कॉस्ट प्राइस पे। और कैसे कन्वर्ट करोगे ये देखो, मैंने आपके लिए यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन सेलिंग प्राइस। अगर इसको मैथमेटिकली लिखें तो क्या हो गया अपना 20/100, शॉर्ट करो क्या हो गया 1/5। ठीक है, अब सेलिंग से कॉस्ट पे जाना है तो -1 कर दो, ये याद रखना पड़ेगा। अगर परसेंटेज को सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे शिफ्ट कर रहे हो तो -1 कर दो, और अपोजिट कर रहे हो तो +1 कर दो। ठीक है, सो -1 किया तो ये क्या हो गया 1/4 हो गया ऑन कॉस्ट प्राइस। अब यहां देखो, ऐड करो टू प्रॉफिट, जो आपका टोटल यहां मैंने लिखा भी है फ्रॉम टोटल कॉलम, आपके टोटल की कॉलम की टोटल कितनी 32,000। इस 32,000 पर 1/4 प्रॉफिट निकालो। ठीक है, यहां देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, वापस ध्यान से समझ लो, 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस और इसने यहां क्या लिखा है 25% ऑन कॉस्ट। बच्चों ट्रांसफर प्राइस तो आपके पास है ही नहीं ना, सेलिंग प्राइस तो आप खुद निकालोगे, तो जो चीज है ही नहीं उस पर परसेंटेज कैसे अप्लाई करोगे। इसलिए जो परसेंटेज ट्रांसफर प्राइस पे दी हुई होती है उसको हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर कर देते हैं। आई बात समझ में, ये अपन ने उस पर ट्रांसफर कर दी। ये परसेंटेज किस अमाउंट पे एप्लीकेबल होती है, जो टोटल के कॉलम की वैल्यू होती है उस पर। वो वैल्यू कितनी थी आपकी 32,000, तो आपने 32,000 पे 1/4 लगाया, 8,000 का अमाउंट आया, ये 8,000 क्या आया आपका प्रॉफिट आया। तो इसको आप प्रॉफिट के कॉलम में लिखोगे और टोटल के कॉलम में लिखोगे, कॉस्ट में नहीं लिखोगे। थोड़ा ध्यान से करना, मेरे साथ साथ अगर आप कर लो तो ज्यादा बेस्ट है, आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, आपने इसको कहाँ लिखा, प्रॉफिट के कॉलम में लिखा और टोटल के कॉलम में लिखा। ठीक है, अब आप एडअप कर लो तो देखो सिचुएशन क्या हुई है, 32,000 के कॉस्ट के आउटपुट को 8,000 के प्रॉफिट पर प्रोसेस बी में ट्रांसफर किया गया। अब बाय साइड में बाय प्रोसेस बी ब्रैकेट में ट्रांसफर सेम एज इट इज अमाउंट फॉरवर्ड कर दो। आई बात समझ में, तो अब देखो क्या हो रहा है, ए से बी पर 32,000 की कॉस्ट का प्रोडक्ट आउटपुट 8,000 के प्रॉफिट पे जा रहा है। ठीक है, नाउ प्रिपेयर प्रोसेस बी अकाउंट। सबसे पहले प्रोसेस ए से ट्रांसफर एंट्री लिख दी, अब प्रोसेस बी का मटेरियल एंड वेजेस लिखोगे। ठीक है, प्रोसेस बी का मटेरियल क्वेश्चन में दे रखा है 48,800। ऑब्वियसली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, इन सब में ये तो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस में प्रॉफिट कोई जुड़ा हुआ नहीं होता। ठीक है, तो बस
टोटल में लिखना और कॉस्ट में लिखना, प्रॉफिट में डैश करते जाना। सेम वेजेस टोटल के कॉलम में, कॉस्ट के कॉलम में, प्रॉफिट में डैश ऐड कर दो। ठीक है, अब एडजस्टमेंट करो लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कैसे निकालोगे ये समझो। प्रोसेस बी में क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 24,000। आ जाओ देखो, ये जो 24,000 है प्रोसेस बी का क्लोजिंग स्टॉक है। अब प्रोसेस बी में जो भी माल आ रहा है वो प्रॉफिट पे ही आ रहा है, यानी प्रोसेस बी के 24,000 के अमाउंट में क्या जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो आपको इसका एडजस्टमेंट करना है। आपने लिख दिया 24,000 किस में, टोटल के कॉलम में। नाउ अब आपको इस 24,000 में जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो निकालना है। ठीक है, और मैं आपको वो यहाँ पे भी कैलकुलेट करके दिखा सकती हूँ। कैसे निकालोगे ये देखो, यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ कैलकुलेट करती हूँ, देखो कैसे निकलेगा ये। यहाँ पर कंसंट्रेट करो, आप पहले हेडिंग डालो, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, सॉरी। हेडिंग डालेंगे आप, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। प्लीज राइट डाउन, क्या हेडिंग डालोगे। मैं यहां सॉल्व कर रही हूं, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। कैसे निकलेगा देखो, ऐसे निकलता है। 8,000 का प्रॉफिट था किस प्राइस पे, 1,20,000 पे। $8,000 का प्रॉफिट था 1,20,000 की कॉस्ट पे। तो हमारी कॉस्ट कितनी है, 24,000। एक बार सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करो, क्या अमाउंट आ रहा है। 8,000 का प्रॉफिट है आपका 1,20,000 की कॉस्ट पे। तो 24,000 की कॉस्ट पर आपका प्रॉफिट है 1,600 रुपीज। ठीक है, अब वापस समझो इसको, देखो। When we need to calculate the amount of unrealized profit and closing stock, we must concentrate on this value जो जस्ट उसके ऊपर है, क्योंकि प्रॉफिट का फिगर आपको सिर्फ यहीं पे मिला है। ठीक है, सो कैसे किया हमने, 8,000 रुपीज का प्रॉफिट है 1,20,000 रुपीज की कॉस्ट पर। तो 24,000 अगर प्राइस है तो प्रॉफिट कितना होगा, वापस बता रही हूं, ध्यान से सुनो। 8,000 प्रॉफिट होता है जब टोटल 1,20,000 है। तो अगर 24,000 की टोटल है तो प्रॉफिट कितना आया, 1,600। ये 1,600 तुम यहां फिट कर दो। अब 24,000 टोटल है, 1,600 प्रॉफिट है, तो 24,000 में से 1,600 माइनस करो, 22,400 आ गए, निकाल के लिख दो। बस इसको लेस कर दो, क्लोजिंग, इस सारे फिगर्स को इसमें से लेस कर दो, ये तुम्हारी फाइनल प्राइम कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब प्रॉफिट ऐड करना है। अब इसके लिए देखो भाई कि बी से फिनिश्ड में, अब देखो बी से फिनिश्ड में जब ट्रांसफर किया जा रहा है तो कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट पे किया जा रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी डायरेक्ट परसेंटेज है। परसेंटेज किस पे दे रखी है, कॉस्ट प्राइस पे दे रखी है, तो नो नीड टू चेंज। टू प्रॉफिट 25% कॉस्ट का मैंने अभी यहाँ पे देखो मेंशन कर दिया है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। प्रॉफिट का परसेंटेज टोटल के कॉलम में जो फिगर होता है उस पे लगता है। तो टोटल के कॉलम में फिगर कितना है, 96,000। 96,000 पे 25% लगा लो। ठीक है, 24,000 प्रॉफिट आया, यहाँ लिखो टोटल के कॉलम में, प्रॉफिट के कॉलम में लिखो, ऐड कर दो सारा,
और सारा का सारा ट्रांसफर कर दो बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट। आया समझ में? अब देखो सेम प्रोसीजर हम करेंगे फिनिश स्टॉक अकाउंट में, ठीक है। ये आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो और जैसे मैंने बताया है वो भी सही है, तो वो ज्यादा इजी रहेगा जो मैंने आपको बताया, तो इसका छोड़ देते हैं अभी अपन। अब हम फोकस करते हैं फिनिश स्टॉक अकाउंट पे। फिनिश स्टॉक अकाउंट में सबसे पहले बी से ट्रांसफर एंट्री आ गई। अब इसके कोई एक्सपेंसेस आपको दे नहीं रखे हैं, तो इसमें डायरेक्ट एडजस्टमेंट करोगे आप क्लोजिंग स्टॉक का, लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब उसके लिए ये यहाँ पे लाइन दी हुई थी, देखो, आउट ऑफ फिनिश स्टॉक अ पोर्शन रिमेन इन हैंड वैल्यूड एट 36,000, ठीक है, यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है 36,000 एंड द बैलेंस वाज सोल्ड फॉर रुपीज 1,16,000। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक में टोटल के कॉलम में लिख दिया 36,000, ठीक है। अब इस पे तुम्हें प्रॉफिट निकालना है, जैसे यहां पर किया है वैसे ही करोगे। हेडिंग डालो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। किस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम? इस वाली फिगर पे, क्योंकि इस यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये एक फिगर है। जैसे वहां पे क्या था, क्या करेंगे, 30,400 का प्रॉफिट है 1,20,000 की टोटल पे। 30,400 का प्रॉफिट है 1,20,000 की टोटल पे, ओके। तो 36,000 पे प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। 30,400 का प्रॉफिट है 1,20,000 पे, तो 36,000 पे होगा 9,120, ठीक है। ये प्रॉफिट में लिख दो। 36,000 में से प्रॉफिट को माइनस करो, कॉस्ट आ गई। इन सारे फिगर्स को यहाँ पे माइनस कर दो, प्राइम कॉस्ट आ गई। एड प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखो कैसे लिखोगे। अभी कोई तुम्हें प्रॉफिट की परसेंटेज तो दी हुई है नहीं, तो इतना लिखने के बाद अब तुम क्या करोगे, इधर डालोगे बाय सेल्स, ठीक है। नंबरिंग कर दूंगी ताकि जब खुद सॉल्व करो तो इजी रहेगा। फिनिश स्टॉक अकाउंट में सबसे पहले हमने ये एंट्री कर दी, ट्रांसफर एंट्री। फिर सेकेंड नंबर पे क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू दी हुई थी वो करी, ठीक है। फिर आपने ये थर्ड नंबर पे वर्किंग नोट बना के प्रॉफिट निकाला। फिर इस प्रॉफिट को आपने यहां लिखा और ये आपने इसकी कॉस्ट निकाल दी। देन यू सब्ट्रैक्ट दीज वैल्यूज और फिफ्थ नंबर पे आपके पास में ये सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है बच्चों। अब आप लिखोगे सिक्स्थ नंबर पे बाय सेल्स एंड टोटल के कॉलम में लिख दो 1,16,000। ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ये देखो, एंड द बैलेंस वाज सोल्ड फॉर रुपीज 1,16,000। सो बाय सेल्स 1,16,000, ठीक है। आपको ये पता है कि भाई उसने कितने में सेल किया, कितने में सेल किया उसने 1,16,000 में, ओके। जो उसने 1,16,000 में सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी थी, ये कॉस्ट के कॉलम की टोटल, ये 7 नंबर पे आया आपका। आई बात समझ में? आपको सेलिंग प्राइस दी हुई थी कि उसने 1,16,000 में सेल किया, तो वो तो टोटल है। अब जो उसने 1,16,000 में सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी थी, जो आपके कॉस्ट की कॉलम की टोटल है वो आप यहां पे लिख दो 7th नंबर पे, ठीक है। टोटल में से कॉस्ट माइनस करो, आपके पास में प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को आप लिख दो, ये आपके प्रॉफिट की कॉलम की टोटल हो गई। जैसे हम अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं टोटल लगाते हैं, ठीक है। ये आपके प्रॉफिट की कॉलम की टोटल हो गई, ये टोटल है आपके पास में, ये पहले का फिगर है। 53,280 में से 21,280 माइनस करो, बैलेंसिंग फिगर में ये 32,000 रुपीज आएंगे। ये आपको ऐसे करना है।
जब आपके पास ये बैलेंसिंग फिगर में आ जाए तो इसको सेम एज इट इज यहाँ पे लिख के अकाउंट को बंद कर दो। वापस बता देती हूँ, आप प्राइम कॉस्ट तो निकाल ही लोगे। प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद में आप यहाँ पर सेल्स की वैल्यू लिखोगे। किस कॉलम में? टोटल के कॉलम में। जो टोटल आपने 1,16,000 में सेल किया है उसकी कॉस्ट आपको ये कॉस्ट के कॉलम की टोटल मिलेगी, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। टोटल में से कॉस्ट माइनस करोगे, प्रॉफिट आ जाएगा। उस प्रॉफिट को एज इट इज प्रॉफिट के कॉलम की टोटल में लिख दोगे। टोटल में से इस फिगर को माइनस करोगे, 32,000 का फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा। उस प्रॉफिट को आप यहाँ पे भी लिख दोगे और अकाउंट क्लोज कर दोगे। ये हो गया आपका अकाउंट क्लोज। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है prepare process account and show how much profit ought to be credited to P&L account। वो ये प्रॉफिट क्रेडिटेड होगा जो आया है आपका 53,280। उसको आप चाहे ऐसे निकालो या आप इस तरीके से निकाल के बता दो, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, तो आपका ये अमाउंट आएगा 53,280 यू वुड बी क्रेडिटेड टू द P&L अकाउंट। ओके, वैसे मैंने ये एक और एग्जांपल लिया था आपको समझाने के लिए, बट आई थिंक आप लोग आज इतना ही सॉल्व करके देखो। एक बार इसको अपनी नोटबुक में खुद करके देखो, ठीक है। और जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो मैं आपको टुमारो वाले लेक्चर में सेंड करूंगी। ओके, आप इतना आज करके देखिएगा। पीडीएफ आई विल सेंड विद दिस ऑडियो। इतना सॉल्व करके देख लेना और नेक्स्ट एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।